नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 सितंबर 2024 तदनुसार भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि दिन रविवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य में पिछले 24 घंटों में राजसमंद और डीग जिलों में हल्की बारिश दर्ज हुई है, जबकि शेष पूर्वी भागों में छुटपुट स्थानों पर कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। प्रदेश में भारी बारिश का दौर फिलहाल पूरी तरह से थमा हुआ है। वहीं पश्चिमी जिलों में चल रही दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। भारी बारिश के बाद पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग में कल मौसम साफ होकर धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। यहां पर गत सप्ताह हुई भारी से अति भारी बारिश के दौर से धौलपुर जिले में पार्वती नदी में अत्यधिक जल भराव के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिला मुख्यालय पर सेना की टुकड़ी तैनात की गई है। चंबल नदी भी अपने खतरे के निशान से करीब 4 मीटर ऊपर बह रही है। जल भराव के कारण नदी के तटवर्ती गांवों का आपस में अभी भी संपर्क टूटा हुआ है। संभाग के शेष भागों में अब जनजीवन सामान्य होने लगा है। इसी बीच जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांवों में नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इधर पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ होते ही किसान भाई मूंग, मोठ और अन्य अगेती फसलों की कटाई करने में जुट गए हैं। राज्य के अधिकांश भागों में अगले 2 दिन लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलवार से पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। आने वाले बारिश के दौर से राज्य के मध्य तथा दक्षिणी पश्चिमी भागों में भी बारिश बढ़ सकती है। इसके बारे में अगले 24 घंटों बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। ऐसे में किसान भाई अगले 1-2 दिन फसल कटाई के कार्यों को यथासंभव स्थगित भी रख सकते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की ओर से बारिश का एक नया दौर आने की आशंका बनी हुई है। इस संबंध में भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे बांग्लादेश तट पर बना डीप डिप्रेशन तंत्र कल उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ने के दौरान मामूली दक्षिणायन होकर आगे बढ़ने में आनाकानी करने लगा है। आज रात करीब 2:30 बजे तक ये तंत्र झारखंड के रांची शहर से तकरीबन 340 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। इसके पश्चिम में आगे बढ़ने की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने झारखंड से उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ने का ट्रैक जारी किया है। साथ ही विभाग ने इसके कमजोर होकर आज शाम तक पुनः डिप्रेशन में तब्दील होने की भी संभावना व्यक्त की है। कोलकाता स्थित डॉपलर मौसम राडार के माध्यम से इस पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये वही यागी टाइफून है जो दक्षिण चीन सागर से उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ते हुए पिछले हफ्ते भारत के पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार पहुंचा था। म्यांमार में यागी टाइफून के कारण आई बाढ़ के कारण 2,30,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। सैन्य शासन जुंटा ने राहत कार्यों के लिए विदेशी सहायता का आग्रह किया है। इस देश में बाढ़ और भूस्खलन से तकरीबन 3 दर्जन लोग मारे गए हैं। वहां से ये टाइफून कमजोर होकर बंगाल की खाड़ी में आकर फिर से मजबूत हुआ है। और इस तंत्र की हर गतिविधि के बारे में दिन भर ताजा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर नजर बनाए रख सकते हैं। इस तंत्र के प्रभाव से राज्य में आगामी दिनों का मौसम निर्धारित होगा। फिलहाल आज का मौसम बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने के समय राज्य के लगभग सभी भागों में मौसम पूरी तरह से साफ बना हुआ है। आज दिन के समय पाली, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकांश स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहेंगे। इनमें से अरावली पर्वत श्रृंखला के कुछ दक्षिणी भागों से लगाकर उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में संघनित बादलों की आवाजाही से हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से होकर गुजर रहा है। इसके कुछ अवशेष पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके प्रभाव से बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में भी मौसम बदल सकता है। शेष भागों में आज हवाओं का रुख हल्का तीव्र होकर शांत रहने और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अधिकांश स्थानों पर धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है और कल भी मौसम में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। झारखंड और उससे सटे छत्तीसगढ़ के भागों पर अवस्थित तंत्र यदि राजस्थान की तरफ आगे बढ़ता है तो मंगलवार से मौसम में काफी फेरबदल होने की संभावना प्रबल हो सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। रबी सीजन 2024-25 का वीडियो अगले 3-4 दिनों में अपलोड किया जाएगा। उससे पहले रोजाना की भांति मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ कल सुबह हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।